एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज विद सीके। हम लोग पढ़ रहे थे महाराणा अमर सिंह जी को और हमने ये जाना था कि एक लंबे संघर्ष के बाद महाराणा अमर सिंह जी ने 1615 में, कब 1615 में 1615 में एक सशर्त संधि की थी मुगलों के साथ, जो मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि में महाराणा अमर सिंह जी की तरफ से ये शर्त थी कि महाराणा खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। उनके बिहाफ पर कौन आएगा? या तो उनका छोटा भाई या फिर कुंवर। दूसरी संधि की शर्त ये थी कि मुगल और मेवाड़ राजवंश में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होगा। मुगलों की तरफ से संधि की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि मेवाड़ के राणा अपने किसी भी किले की मरम्मत का काम बिना मुगलों की जानकारी के नहीं करवाएंगे। इस तरह से मेन ये 3 बातें थी शर्तों में। बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिन पे फोकस किया जा सकता है वो यही है। तो ये एक सशर्त संधि हुई थी 1615 में, जिसको देखा जाए तो महाराणा अमर सिंह जी दिल से करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी अंत समय तक लड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिताजी लड़े थे। पर क्योंकि मेवाड़ की जनता के पक्ष में थी ये संधि, इसलिए महाराणा अमर सिंह जी को ये संधि करनी पड़ी। मैंने आपको बताया था कि महाराणा अमर सिंह जी क्योंकि दिल से इसके लिए राजी नहीं थे, तो 1615 के बाद ज़्यादा कार्यभार वो कर्ण सिंह जी के भरोसे ही करते थे। और एक तरह से उन्होंने अपने आप को एकांत कर लिया था। और सत्या नाम की मैंने एक जगह बताई है जो आहड़ में है, अक्सर वो वहीं रहा करते थे और अपना दिल उन्होंने भक्ति वगैरह में लगा दिया था। 1620 में महाराणा अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और तब महाराणा बनते हैं महाराणा कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी जो अमर सिंह जी के बड़े पुत्र हैं। 1620 में ये महाराणा बन रहे। जन्म है इनका 7 जनवरी 1584, 7th of Jan 1584, ये इनका बर्थ पीरियड है। और राज्याभिषेक कब हुआ है इनका? राज्याभिषेक हुआ है इनका 26th of January 1620, जो है अमर सिंह जी की मृत्यु की डेट। तो उसी दिन इनका राज्याभिषेक कर दिया गया है। हालांकि राजपाट ये पहले से थोड़ा संभाल ही रहे थे 1615 के बाद, यानी कि 1615 के बाद लगभग यही संभाल रहे थे। लेकिन इनका राज्याभिषेक कब हो रहा है? 1620 में हो रहा है, इनके पिता की मृत्यु के पश्चात। उसके बाद इनका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है जहांगीर के पुत्र खुर्रम। इन दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी और जहांगीर इस संधि से इतना खुश था कि कर्ण सिंह जी को उन्होंने 5000 की मनसबदारी भी दी थी। हाईएस्ट मनसबदारी थी 7000, जो मानसिंह की थी। मानसिंह वही है जिसको अकबर अपना फर्जंद मानते थे, जिसको फर्जंद की उपाधि दे रखी थी। मैंने कहा था कि पुत्र तुल्य होता है फर्जंद का मतलब। और 5000 की मनसबदारी इनकी है। इनके अलावा बीकानेर के जो कुंवर हैं उनकी मनसबदारी भी कितनी है? 5000 की है। जहांगीर इस संधि से काफ़ी खुश था, क्योंकि एक यही रियासत थी जो विद्रोह में थी, बाकी सारी आसपास की रियासतें मुगलों के पक्ष में थी। कर्ण सिंह जी ने खुर्रम का पूरा साथ दिया। खुर्रम यानी कि शाहजहाँ। शाहजहाँ का अपने पिता से विद्रोह हो गया था। कब हुआ था? 1621-22 के टाइम पीरियड में। इस वक्त शाहजहाँ यानी कि खुर्रम, अभी हम खुर्रम नाम ही बोल रहे हैं, शाहजहाँ नाम उसका राजा बनने के बाद यानी कि दिल्ली का शासक बनने के बाद बोला जाता है। तो खुर्रम का पिता जहांगीर से विद्रोह हो गया था और खुर्रम को पता था कि इतने बड़े हिंदुस्तान में एक मेवाड़ रियासत ही है जो उसको शरण दे सकती है, एक तरह से उसे अपने पिता से बचा सकती है। उसको पता था कि यही रियासत ऐसी है जो शरण भी दे देगी और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए लड़ भी लेगी। खुर्रम क्योंकि कर्ण सिंह के काफ़ी करीब था, इसलिए खुर्रम यहाँ आ जाता है। और जग मंदिर यहाँ पर कर्ण सिंह जी खुर्रम को ठहराते हैं। खुर्रम के साथ उसकी पत्नी मुमताज़ भी है और 2 बेटे दारा शिकोह और औरंगज़ेब भी है। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह जी ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट कौन करवाएंगे? जगत सिंह जी करवाएंगे, जो इनके पुत्र हैं। इसीलिए उस मंदिर का नाम क्या है? जग मंदिर है, ना कि कर्ण मंदिर, क्योंकि उसका निर्माण आखिर में कंप्लीट किसने करवाया था? जगत सिंह जी ने करवाया था।
तो नाम भी जगमंदिर रख दिया। बाकी कहा यही जाता है कि स्टार्टिंग करण सिंह जी ने करवाई थी और यहाँ पर उन्होंने खुर्रम को ठहराया भी था। खुर्रम जब पहले आया था तो वो ठहरा था ये दिलवाड़ा के मंदिरों में, दिलवाड़ा की जो हवेली है वहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ वो ठहरा था, और उसके बाद ठहरा था जगमंदिर में। और दोनों जगह उसको शरण किसने दी थी? करण सिंह जी ने शरण दी थी। महाराणा करण सिंह जी ने ही जगमंदिर के महलों का निर्माण शुरू करवाया है, मैंने आपको बता दिया, और बाद में कंप्लीट करवाया है किसने? जगत सिंह जी ने। जहांगीर का देहांत हो रहा है 28 अक्टूबर 1627 को, और उसके बाद ही 1628 में किसका देहांत हो रहा है? महाराणा करण सिंह जी का देहांत हो रहा है। करण सिंह जी के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी यही मिलती है। इसके लिए मैंने मेवाड़ से संबंधित जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जी हाँ, श्यामल दास जी की, श्यामल दास जी की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। ये नाम आपके लिए नया नहीं है अगर आप ज़रा भी परिचित हैं इससे। वीर विनोद, इस पुस्तक के कुछ अंश भी लिए हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें यही जानकारी मिलती है। यहाँ आप इस एरिए को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराणा करण सिंह जी के बारे में जो जानकारी है वो शहजादे खुर्रम और जहांगीर को लेके ही है, कि जहांगीर से किस तरह से महाराणा करण सिंह ने खुर्रम को बचाया था। कोई विवाद नहीं होने दिया, कोई युद्ध नहीं होने दिया, सिर्फ खुर्रम को छुपाए रखा और जहांगीर से इस बारे में बात भी की। जहांगीर, क्योंकि उसको भी पता था कि अंत समय है, 1621-22 का विद्रोह था बाप बेटे का, और 1628 में हम देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है किसकी? जहांगीर की। तो जहांगीर ने भी विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। वैसे भी इस वंश में, यानी कि मुग़ल वंश की मैं बात करूं या मैं दिल्ली सल्तनत की भी बात करूं, तो इस सल्तनत में उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता है, बल्कि तलवार के बल पर ही चुना जाता है। यानी कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, और फाइनली जो जीतता है वो शासक बन जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, कोई सिस्टम नहीं है। बस यही कि जो मार काट के जीत गया वो राजा बन गया, ये इनका सिस्टम था। तो जहांगीर भी शांत रहता है, खुर्रम के प्रति कोई ऐसी बड़े सैनिक अभियान को भेजता नहीं है, कोई बड़ा विद्रोह होता नहीं है। और फाइनली 1628 में जहांगीर की मृत्यु होती है, और उसके बाद शाहजहाँ दिल्ली सल्तनत को हायर कर लेता है एक तरह से। यानी कि अब दिल्ली सल्तनत का शहंशाह कौन है? शाहजहाँ है। तो करण सिंह का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, करण सिंह का बहुत बड़ा सहयोग रहा है शाहजहाँ को उसके दूसरे भाइयों से बचाने में और उसको दिल्ली सल्तनत दिलवाने में। तो करण सिंह जी इस लिहाज से मुग़लों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के करण सिंह जी का जो रोल रहा वो इसी मामले में रहा। और दूसरा, मेवाड़ के प्रति अगर मैं देखूं तो मेवाड़ में इन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवाया है। एकलिंग जी के जो मंदिर है उसका जीर्णोद्वार भी करवाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। रसोड़े का निर्माण करवाना, तोरणपाल का निर्माण करवाना, सभा शिरोमणि, दरी खाना जो है उसका, गणेश ट्योडी, ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवाया था किसने? महाराणा करण सिंह जी ने। क्योंकि एक तरह से उनको पता था कि पिता अमर सिंह जी ने जो ये संधि की है वो कुल मिलाकर की भी इसलिए है ताकि अब उदयपुर का विकास किया जाए, मेवाड़ सल्तनत जो थी, मेवाड़ का जो शासन था उसको अच्छे से संभाला जाए, और मेवाड़ की जो जनधन की हानि हुई है उसकी किसी तरह से भरपाई हो सके, यानी कि अब परिस्थितियाँ सामान्य हो सकें। तो करण सिंह जी ने इसी बात का ध्यान रखते हुए जितना हो सका चीज़ों को सुधारने पे ध्यान दिया है। यही करण सिंह जी का मेन रोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डेट लिखी हुई है महाराणा करण सिंह जी की, ये भी मैंने एक इतिहासकार के पन्नों से ही हटाया लिया है, सॉरी। ये श्यामल दास जी की वीर विनोद थी, और ये है श्याम सुंदर शर्मा जी की पुस्तक मेवाड़ का इतिहास। उसी में से करण सिंह जी का ये पेज भी लिया है मैंने, जहाँ उनके राजा बनने से लेकर उनकी मृत्यु तक का लिखा हुआ है। ये देखिए, देहांत तक का जिक्र किया हुआ है, और इस बीच में भी जिक्र यही किया हुआ है खुर्रम और जगमंदिर और जहांगीर के बीच का। यानी कि करण सिंह जी से रिलेटेड जो बातें हैं इतिहास में दर्ज, वो हम देखते हैं कि जहांगीर और खुर्रम से रिलेटेड ही है। क्योंकि हम सबको पता है कि उस वक्त जो इतिहासकार थे वो कहीं ना कहीं मुग़लों के अंडर में ही थे, तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसी बड़ी बात होगी नहीं। दूसरा, एक बार मेवाड़ मुग़ल संधि हो गई तो अब लड़ाई का तो कोई रीज़न रहा ही नहीं।
यानी कि लड़ाई के नाम पे तो अब हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। सिर्फ आगे एक शासक और है जो मुग़लों के अगेंस्ट होगा। एक बार फिर से मुग़ल और मेवाड़ के बीच में युद्ध होगा, विद्रोह होगा, लड़ाई होगी। इसके अलावा अब यहाँ से लेके हम जितने भी राणाओं के बारे में पढ़ेंगे उनके विषय में हमें कहीं पे भी लड़ाई झगड़े वाली बातें पढ़ने को नहीं मिलेगी। बहुत ही कम छोटे छोटे मोटे विद्रोह होंगे जो भी दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट नहीं है। तो ऑब्वियस है कि जब लड़ाई झगड़े ही नहीं है तो इतिहास से संबंधित कोई बड़ी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन जितनी भी होगी आई एश्योर यू, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उपलब्ध करवाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय एकलिंग, जय मेवाड़, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।